हाय गाइस। आज भौगोलिक खोज का पांचवा और लास्ट क्लास है। इस क्लास में हम जानने वाले थे भौगोलिक खोजों का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लेकिन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बड़ा होने के कारण इस बोर्ड पर हम नहीं समझा पाएंगे, इसलिए सारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर अच्छे तरीके से आसान भाषा में लिखकर उसका पीडीएफ बनाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहां से आप देख सकते हैं और लिख भी सकते हैं। इस क्लास में हम जानेंगे भौगोलिक खोज का सारा ऑब्जेक्टिव। तो शुरू करते हैं। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव है वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था। आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। दूसरा है यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किससे सीखा। इसका आंसर हो जाएगा अरबों से। तीसरा है उत्तमाशा अंतरिक्ष का खोज किसने किया। उत्तमाशा अंतरिक्ष का खोज बार्थोलोमियो डियाज ने किया। किसने? बार्थोलोमियो डियाज। चौथा, अमेरिका की खोज किसने और कब किया। अमेरिका का खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया। कब किया? तो 1492 ईस्वी में। पांचवा क्वेश्चन, भारत की खोज किसने और कब किया। तो भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया। कब किया? तो 1498 ईस्वी में किया। अब छठा नंबर है, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया। तो इसका आंसर हो जाएगा मैगलन। कब लगाया? 1519 ईस्वी में। मैगलन ने ही समुद्री जहाज के द्वारा पूरे विश्व का चक्कर लगाकर यह बताया था कि पृथ्वी चपटी नहीं, पृथ्वी गोल है। सातवां नंबर है, अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा रेड इंडियन। किसने कहा? क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा कहा गया। आठवां नंबर है, जेरूसलम वर्तमान में किस देश में है। इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। नौवां नंबर है, दास व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। तो लिस्बन दास व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। अगला, नई दुनिया को विस्तार से किसने खोजा। इसका आंसर हो जाएगा अमेरिगो वेस्पुची। 11 नंबर में, भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की। इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल मजीद ने। किसने? अब्दुल मजीद ने। 12 नंबर में, न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता किसने लगाया। तो इसका आंसर हो जाएगा सर जॉन और सेबास्टिन कैबोट। 13 नंबर में, यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैरावल। कैरावल तेज चलने वाला जहाज था। अगला है, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तमाशा अंतरिक्ष। उत्तमाशा अंतरिक्ष दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। 15 नंबर में है, 11वीं से 12वीं शताब्दी में ईसाई और मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध क्यों हुआ था। आंसर हो जाएगा जेरूसलम पर अधिकार को लेकर। जेरूसलम पर अधिकार को लेकर ईसाई और मुसलमान में धर्म युद्ध हो गया था। 16 नंबर में, कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ। इसका आंसर हो जाएगा 1453 ईस्वी में। 17 नंबर में है, कुस्तुनतुनिया पर किसने अधिकार जमाया। आंसर हो जाएगा तुर्की ने। तुर्की ने कुस्तुनतुनिया पर अपना अधिकार कर लिया था। 18 नंबर में, ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने किया। इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन कुक ने। 19 नंबर में, उत्तमाशा अंतरिक्ष का खोज कब हुआ। इसका आंसर हो जाएगा 1488 ईस्वी में। 20 नंबर, न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता किसने लगाया। तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन कुक ने। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया का भी खोज किया और न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया। 21 नंबर, धर्म युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में। तो ईसाइयों और तुर्कों के बीच, अर्थात ईसाइयों और मुसलमानों के बीच। 22 नंबर में, हल्का तथा तेज चलने वाला कैरावल जहाज को किसने बनाया। कैरावल जहाज को पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था। 23 नंबर में, जमोरिन कहाँ का शासक था। तो जमोरिन कालीकट का शासक था। अब देखिएगा 24 नंबर में, अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था। तो अब्दुल मजीद भारत का व्यापारी था। आंसर हो जाएगा भारत। 25 नंबर में, वास्को डी गामा द्वारा भारत से लाए गए वस्तु को कितने गुना मुनाफा पर यूरोप में बेचा गया। इसका आंसर हो जाएगा 26 गुना मुनाफा पर। जितना भी वस्तु भारत से वास्को डी गामा यूरोप ले गया था उसको 26 गुना मुनाफा पर बेचा। अर्थात यहां से अगर वो 100 रुपए का वस्तु भारत से खरीद कर ले गया था तो यूरोप में उसको 2600 रुपए में बेचा। समझ गए। अगला 26 नंबर है, नई दुनिया किसे कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका को ही नई दुनिया कहा जाता है। 27 नंबर है, नई दुनिया का पता कैसे चला। इसका आंसर हो जाएगा नाविक अभियानों द्वारा। नाव के अभियानों के द्वारा ही नई दुनिया का पता चला।
28 नंबर में अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन किसने कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलंबस ने। 29 नंबर में कोलंबस कहाँ का निवासी था? देखिएगा इसका आंसर आपको ऑप्शन के हिसाब से देना है। अगर ऑप्शन में इटली रहेगा तो इटली, अगर ऑप्शन में स्पेन रहेगा तो स्पेन को मारना है टिक। लेकिन मुख्यतः रूप से कोलंबस इटली के निवासी थे। दोनों ऑप्शन वाइज आपको चूज कर लेना है। 30 नंबर में अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर। नाम से पता चल रहा है अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर ही अमेरिका का नाम पड़ा होगा। 31 नंबर में अमेरिगो वेस्पुची कहाँ का निवासी था? इसका आंसर हो जाएगा स्पेन का। अब देखिए 32 नंबर, भौगोलिक खोजों के समय स्पेन की महारानी कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा इसाबेला। 33 नंबर में, भौगोलिक खोजों के समय पुर्तगाल का राजकुमार कौन था? इसका आंसर हो जाएगा हेनरी द नेविगेटर। इसाबेला और हेनरी द नेविगेटर जितने भी यूरोप में व्यापारी थे, नाविक थे, उनको पैसा, खाना पीना, रहन सहन सारे चीज देते थे और उनको प्रोत्साहित करते थे कि वो दूसरे देशों का खोज करें। 34 नंबर में, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन भारत में कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी में। 35 नंबर, कालीकट किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। अब देखिएगा 36 नंबर, भौगोलिक खोज के परिणाम स्वरूप किस वर्ग को सबसे अधिक फायदा हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापारिक वर्ग को। 37 नंबर में है, एस्ट्रोलोब किस प्रकार का यंत्र है? इसका आंसर हो जाएगा अक्षांश बताने वाला यंत्र। एस्ट्रोलोब अक्षांश बताने वाला यंत्र है। 38 नंबर में है, वास्को डी गामा को दक्षिण अफ्रीका में किस भारतीय व्यापारी से भेंट हुई? इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद ने ही उत्माशा अंतरिक्ष से भारत तक आने का रास्ता वास्को डी गामा को बता दिया था। 39 नंबर में, भारत में सर्वप्रथम किस यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। अब देखिएगा, आज भौगोलिक खोज का लास्ट क्लास था जिसमें हम पूरे भौगोलिक खोज का ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिए। दीर्घोत्तरीय प्रश्न का पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहां से आप भौगोलिक खोज का दीर्घोत्तरीय प्रश्न लिख सकते हैं।